और मुसलमान अल्लाहू अकबर क्यों बोलता है? अच्छा, पीर तो हम महावीर। अब ले थोड़ा सा। आखिर कैसे देश के मुसलमान अपनी अर्जी लेकर पहुंच रहे हैं बाबा बागेश्वर धाम? क्या धीरे धीरे देश के सारे मुसलमान कन्वर्ट होकर लेंगे श्री राम का नाम? आखिर एक बार फिर मुसलमानों के एजेंडे ने साधे धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखे सवाल। क्या पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर होगी कार्यवाही? मचेगा देश के सारे हिंदुओं में बवाल। आखिर धीरेन्द्र शास्त्री जी का भारत के मुसलमानों के बारे में क्या सोचना? आखिर भारत के मुसलमान धीरेन्द्र शास्त्री को किस नजरिए से देखते हैं? आखिर मुसलमानों के ठेकेदार ओवैसी साहब के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसा क्या बोला जिससे कि मुसलमानों में बवाल मच गया? आखिर मुस्लिम नेता ने ऐसा कौन सा आरोप लगाया धीरेन्द्र शास्त्री पर जिससे कि धीरेन्द्र शास्त्री पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ गिरफ्तारी की अपील की जा रही है? दोस्तों, एक नाम तो आप सबने सुना होगा, बाबा बागेश्वर धाम सरकार, जिसके पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने तीखे बयानों के चलते अक्सर चर्चा में रहते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बाबा बागेश्वर धाम के करोड़ों हिंदू तो भक्त हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी बाबा बागेश्वर धाम से जुड़ रहे हैं और धर्म परिवर्तन करके घर वापसी करने में लगे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये सब देखकर मुस्लिम ठेकेदारों को तो मिर्ची लगनी ही थी कि कैसे उनके मजहब के लोग श्री राम का नाम लेकर सनातन अपना रहे हैं, जिसके चलते कई बार ये मुस्लिम नेता धीरेन्द्र शास्त्री पर देश में हिंदू मुस्लिम असमानता फैलाने का आरोप लगाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी चीज को लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर मुस्लिम नेताओं के तीखे सवालों का जवाब धीरेन्द्र शास्त्री जी किस तरह से देते हैं एंड धीरेन्द्र शास्त्री की मुसलमानों को लेकर क्या सोच है? क्या वाकई धीरेन्द्र शास्त्री पर अब कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है? आखिर क्या है पूरा मामला? सब कुछ बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। बस बने रहिए वीडियो के आखिर तक और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर ही देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उनके अनुसार वो देश को एक दिन हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन अब कुछ लोगों का सवाल ये है कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज देश को हिंदू राष्ट्र कैसे बनाएंगे, क्योंकि संविधान में तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है। वह ऐसा ही सवाल जब जाने माने मुस्लिम नेता ओवैसी साहब ने उठाया कि आखिर धीरेन्द्र शास्त्री कैसे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, तो इसके जवाब में धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा आप खुद ही सुन लीजिए। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? कैसे आप कह सकते हैं? जैसे इनके लोग गजवाए हिंद कह सकते, वैसे हम भगवाई हिंद। इस इंटरव्यू के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ कहा कि जिस तरह कट्टरपंथी भारत में गजवाए हिंद लागू करने की बात करते हैं, उसी तरह हम भी एक दिन देश में भगवाए हिंद लागू करेंगे। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने ओवैसी के जवाब में कहा कि वो देश के संविधान में संशोधन करके देश को एक हिंदू राष्ट्र में तब्दील करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी एक कथा में कहा था कि हिंदू राष्ट्र कागजों में नहीं चाहिए, हमें हिंदू राष्ट्र भारतीयों के दिल में चाहिए। जब हिंदू राष्ट्र भारतीयों के दिल में आ जाएगा तो कभी पत्थर नहीं चलेंगे, संतों की हत्या नहीं होगी और इस तरह हमारा देश अपने आप हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अब दोस्तों, आप जरा इस क्लिप को देखिए। कई सारे लोग, महमूद मदनी हो चाहे तमाम सारे लोग, कह रहे हैं कि ये देश इस्लाम का है। आपको लगता है कि देश इस्लाम का है? वो तो इधर उधर से ये इसमें पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब रिपोर्टर ने पूछा कि क्या ये देश इस्लाम और मुस्लिम्स का है, तो उन्होंने इसका क्या जवाब दिया। दरअसल जब रिपोर्टर ने धीरेन्द्र शास्त्री से कहा कि मुस्लिम मानते हैं कि अल्लाह और ओम एक ही हैं, तब धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़े ही प्यार से कह दिया कि अगर वो अल्लाह और ओम को एक मानते हैं तो अब उन्हें याद आ गया है कि वो भी एक सनातनी हैं और उनके दादा परदादा भी कभी ना कभी हिंदू ही थे। और अल्लाह एक है। आपको लगता है ये? आप क्या कहते हैं? याद आ गया कि वो भी सनातनी थे, क्योंकि ओम कुरान में नहीं है। ओम बागेश्वर बालाजी की ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः, ओम नमः शिवाय नमः, ये सनातनी में ही। तो पूरा बयान छोटा बोलो, पूरा बोलो, उसमें उन्हें याद आ। क्योंकि उनके मुताबिक इस्लाम के खिताब कुरान में ओम नाम के किसी शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि अब मुस्लिम्स को याद आ गया है कि उनके भगवान भी श्री राम है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार अखिल ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही धर्म है और वो है सनातन, जिसका न आदि है न अंत। बाकी सब सिर्फ एक पंथ और मजहब है। हम हिंदुस्तान में हैं, इसलिए हमने अपने धर्म को हिंदू मान लिया। सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो पूरे विश्व के मंगल की कामना करता है। अब इस वीडियो क्लिप को देखिए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने कहा कि हम सारे मुसलमान हैं, हमको तो इस्लामिक मुल्क चाहिए। हम कहते हैं हम सारे हिंदू हैं, पाकिस्तान वाले भी हिंदू हैं। सर, आप सनातन को हिंदू से इस वक्त उसकी जोड़िए, मतलब कंफ्यूज हो जाएगा। ही नहीं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
दरअसल इस इंटरव्यू में रिपोर्टर रूबिका लियाकत धीरेन्द्र शास्त्री से कहती हैं कि पाकिस्तान के सारे लोग मुस्लिम हैं और उन्हें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। तब अपनी बात पर टिके हुए धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि हम भी सारे हिंदू सनातनी हैं, यहाँ तक कि पाकिस्तान के सारे मुस्लिम भी सनातनी हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र चाहिए। इनफैक्ट पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक पाकिस्तान के सारे मुस्लिम लोग भी सनातनी हैं और उनके पूर्वज भी कभी ना कभी हिंदू ही थे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक और बयान देते हुए कहा था कि वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा करते हैं। उनका कहना है कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, मैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा करता हूं। दरअसल इस बयान के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो किसी भी धमकी से नहीं डरते। उन्होंने जो कहा वो उस पर अड़ग हैं। इनफैक्ट दोस्तों, जब धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में मुस्लिम भक्त भी आने लगे और इस्लाम को छोड़कर सनातन अपनाने लगे, तब से मानो कुछ मुस्लिम ठेकेदार की रातों की नींद ही उड़ गई और वो अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाते हैं कि ये जबरन मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन कराते हैं और उन्हें मुस्लिम से हिंदू में कन्वर्ट कराते हैं। दरअसल इन आरोपों ने तूल तो तब पकड़ा जब ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बाबा बागेश्वर धाम पर धर्म परिवर्तन के साथ धार्मिक भेदभाव के आरोपों की बारिश कर दी। यह आरोप क्या थे, आप भी खुद सुन लीजिए। धाम के संचालक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो तौर तरीका इख्तियार किया है, इससे पूरे भारत में नफरत फैल रही है। उन्होंने अब तक 328 लोगों का मजहब तब्दील कराया और वो मजहब इस्लाम के खिलाफ प्रचारित कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा टोपी वालों को भी हम सनातन धर्मी बना देंगे। दरअसल मौलाना साहब ने आरोप लगाया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अब तक 328 से भी ज्यादा मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करा चुके हैं और वो देश में मुस्लिमों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो अब इस मामले के लिए कोर्ट में भी जाएंगे और उनके गिरफ्तारी की मांग करेंगे। लेकिन बता दें कि शायद उन्होंने अब तक ये नहीं देखा कि ये मुस्लिम लोग सनातन में घर वापसी कर रहे हैं, वो ये काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में उन लोगों से धर्म परिवर्तन से पहले ये साफ तौर पर पूछ लेते हैं कि क्या वो अपनी मर्जी से सनातन में आना चाहते हैं या फिर उसके पीछे कोई बाहरी दबाव है। एंड फाइनली ये सब पूछने के बाद ही वो धर्म परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। अब आप इस मुस्लिम लड़की के मुंह से खुद सुन लीजिए। आज से हमने अपनी बहन का नाम सुभी दासी रखा है। आज से मेरा नाम सुभी है, जो मेरे भैया जी ने रखा है मेरा नाम। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है, जिनको मतलब पूरी दुनिया, जिनके ऊपर खुद बालाजी का वो है आशीर्वाद है, वो आज मेरे भैया बन गए। किसी को उनके चरण छूने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उनको टीका लगाया। मेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का नहीं। बहुत अच्छा है और मैं चाहती थी कि मेरा नाम सा से हो। जिसकी घर वापसी खुद पंडित धीरेन्द्र ने करवाई है कि आखिर वो सनातन में आने के बाद कितने खुश है और उन्होंने बिना किसी दबाव के हिंदू धर्म में कदम रखा है। दरअसल दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो अब देश के मुस्लिम भी बाबा बागेश्वर धाम की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपनी मर्जी से सनातन धर्म में घर वापसी कर रहे हैं, जिससे कि हिंदू विरोधियों के सीने पर सांप लौट रहे हैं और वो बागेश्वर सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार भी इन सब का जवाब बड़े अच्छे तरीके से देते आए हैं। वैसे दोस्तों, आपका बागेश्वर धाम सरकार के बारे में क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ मिलते हैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।